बड़ी खबर है। समरावता थप्पड़ कांड और नरेश मीणा गिरफ्तारी का मामला है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने जारी की है अपनी जांच रिपोर्ट। निरुपम चकमा के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय कमेटी ने पेश की है जांच रिपोर्ट। 23 पन्नों की जांच रिपोर्ट में एरिया मजिस्ट्रेट और मालपुरा उपखंड अधिकारी को माना आयोग ने दोषी है। पुलिस कार्रवाई को लेकर भी आयोग ने सवाल खड़े किए हैं। आयोग ने की है पीड़ित ग्रामीणों को मुआवजा देने की सिफारिश। दोषी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों पर की जाए कार्रवाई। पूरे मामले में 30 दिन में राज्य सरकार और जिला प्रशासन को कार्रवाई को लेकर जवाब मांगा गया है। ये बड़ी खबर है। पूरे मामले में आपको बता दें कि 23 पन्नों की जांच रिपोर्ट में एरिया मजिस्ट्रेट और मालपुरा उपखंड अधिकारी को दोषी आयोग ने माना है। जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी है और जांच रिपोर्ट में दरअसल ये बताया गया है कि मजिस्ट्रेट, जो एरिया मजिस्ट्रेट और मालपुरा उपखंड अधिकारी है, उन्हें आयोग ने दोषी माना है। पुलिस कार्रवाई को लेकर भी आयोग ने सवाल खड़े कर दिए हैं। आयोग ने पीड़ित जो ग्रामीण है उनको मुआवजा देने की सिफारिश भी कर दी है। पुरुषोत्तम जोशी हमारे सहयोगी फोनलाइन पर हैं। पुरुषोत्तम, क्योंकि आयोग की रिपोर्ट जिस तरीके से सामने आ रही है, ये तो वाकई में प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो एसटी आयोग ने जो जांच रिपोर्ट पेश की है, वो जांच रिपोर्ट की कॉपी आज हमारे पास पहुंची है। 23 पन्नों की पूरी जांच रिपोर्ट है जी। इस जांच रिपोर्ट में 13 जनवरी और 14 जनवरी को जो पूरा घटनाक्रम टोंक जिले के समरावता गांव में हुआ, 13 जनवरी की रात को जो उपचुनाव के दौरान उपद्रव हुआ और उस दौरान पुलिस कर्मियों पर जिस तरीके से हमले किए गए थे लोगों की ओर से, उसके बाद आज जो जांच रिपोर्ट आई है वो पूरी तरह से ग्रामीणों के पक्ष में कह सकते हैं, क्योंकि उस दौरान हमले में कई पुलिस के जवान भी घायल हुए, कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी चोटिल हुए और इस दौरान जो एरिया मजिस्ट्रेट और जो मालपुरा उपखंड अधिकारी थे अमित चौधरी, उनके भी थप्पड़ जड़ा गया था। इसी के बाद ये पूरा बवाल हुआ और बवाल के बाद में इसकी जो सियासी आस थी वो जांच रिपोर्ट। हम चाहेंगे सर रिपोर्ट की कुछ बातें भी जरा बताते जाइएगा। जी देखिए, बिल्कुल इस जांच रिपोर्ट में खासकर एसटी जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के जो सदस्य हैं निरुपम चकमा, उन्होंने इस पूरी जांच रिपोर्ट में जो ग्रामीणों से जो मुलाकात हुई और जो स्थानीय लोगों से उन्होंने बातचीत की, जो मीडिया रिपोर्ट्स में जो खबरें छपी, उन तमाम चीजों का हवाला देते हुए पूरे मामले के अंदर पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई उसे गलत ठहराया है। उन्होंने ये सवाल खड़े किए इस जांच रिपोर्ट के माध्यम से। इसमें साफ स्पष्ट लिखा गया है कि जब लगातार नरेश मीणा सोशल मीडिया के माध्यम से झगड़ा भड़काने की जो अपील कर रहा था, लोगों को भीड़ जुटाने की जो अपील कर रहा था, प्रशासन चाहता तो उस दौरान नेटबंदी कर सकता था, एरिया में जो नेटवर्किंग थी उसको स्लो कर सकता था, लेकिन उन्होंने ये नहीं की। ये बड़ी लापरवाही प्रशासन की उन्होंने मानी है। उसके बाद पुलिस की दूसरी बड़ी लापरवाही ये मानी है कि जब ईवीएम मशीनें सकुशल सुरक्षित तरीके से वहां से रवाना होकर स्ट्रांग रूम तक पहुंच चुकी थी, तब ग्रामीणों पर इस तरीके से हमला करना, झगड़ा करना या उनके साथ मारपीट करना, खासकर बच्चे, बुजुर्गों और महिलाओं के साथ जिस तरह से पुलिस कर्मियों ने जो लाठियां बाजी, उसको लेकर भी राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के जो सदस्य निरुपम चकमा और 6 सदस्य जो टीम थी इन्होंने सवाल उठाए कि ये जब वहां से ईवीएम मशीनें निकल चुकी थी तो पुलिस प्रशासन को चाहिए था कि गांव तक पहुंचने वाले रास्तों पर वो अवरोधक लगाते, पुलिस जाब्ता वहां तैनात करते, बाहर से आने वाली भीड़ को वो रोकते, नेटबंदी करते, मोबाइल नेटवर्क को वो डाउन कर सकते थे। लेकिन ये तमाम चीजें नहीं करने की वजह को जो आयोग ने उन्होंने बड़ी गंभीरता से लिया है और राज्य सरकार के साथ जो जिला प्रशासन है, जिला कलेक्टर है, उनको 30 दिन का नोटिस दिया है कि वो 30 दिन के अंदर की गई पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट से अवगत करवाए कि इस जांच रिपोर्ट के बाद जो अनुशंसा आयोग की ओर से की गई है कार्रवाई को लेकर, खासकर वो कार्रवाई जिस पूरे मामले में पुलिस कर्मियों, अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों, खासकर जो एसडीएम मालपुरा अमित चौधरी हैं, उनके द्वारा जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी उनको से जबरदस्ती जो वोट डलवाने की जो बात थी, उसको भी आयोग ने बड़ी गंभीरता से लिया है। आयोग ने माना है कि अमित चौधरी ने पद का दुरुपयोग करते हुए उस कार्यकर्ता और उनके पति से जबरदस्ती वोट डलवाया। इसके बाद पूरी तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ी। इसके बाद पूरी तरह से नरेश मीणा अग्रेसिव मूड में आए और उन्होंने वहां धरना दिया, वहां उपद्रव किया। ये तमाम चीजों को लेकर
अमित चौधरी को पूरी तरह से आयोग ने दोषी माना है और ये बिल्कुल सिफारिश पुरुषोत्तम, की और है। ये और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 23 पन्नों की रिपोर्ट जो आयोग की आई है और जो पहले की तस्वीरें हमें अब याद आ रही है, जो हमने उस दिन देखा था, तमाम सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब ये आयोग की रिपोर्ट जो कह रही है, ये तो पूरा मामला ही पलट सा गया एकदम से। कि देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से जो जांच रिपोर्ट जो आई है, यही पुलिस और प्रशासन के साथ आयोग की जो कार्यशैली है उसके लेकर बीच में सेतु की जो कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन हुआ होगा, वही चीजें इस जांच रिपोर्ट को लेकर देखी जा सकती है। क्योंकि इस दौरान इस पूरे झगड़े के अंदर कई पुलिसकर्मी ऐसे थे जो गंभीर चोटिल हुए। एक पुलिसकर्मी तो आईसीयू तक रहा और वो करीबन 1 महीने के बाद वो वहां से अस्पताल से एसएमएस अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौटा और आज भी ये कहते हैं कि वो आज भी बेड रेस्ट पर ही है, क्योंकि हेड इंजरी उसके ज्यादा थी, उसके फसलियों में इनमें गंभीर चोटें थी पुलिस जवान के। लेकिन उन तमाम चीजों को आयोग ने नोटिस नहीं किया जी। और उन्होंने आयोग ने सबसे महत्वपूर्ण चीज ये नोटिस की है कि पूरी तरह से जो मतदान के जो दिन 13 जनवरी को जिस दिन मतदान था जी, उस दिन जो खासकर नरेश मीणा जिस तरीके से वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे थे, सोशल मीडिया के माध्यम से भीड़ जुटा रहे थे, प्रशासन को नेट बंदी करना चाहिए था, नेटवर्क डाउन करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया और उसके माध्यम से भीड़ जुटी। उसके बाद पुलिस की बड़ी लापरवाही ये मान रहा है आयोग कि जब लोगों की भीड़ वहां आ रही थी तो गांव तक पहुंचने वाले रास्तों पर बैरिकेड लगाते, जाब्ता तैनात करते और उन लोगों को वहां आने से रोका जा सकता था। और जिस तरीके से जो पुलिस और जो जवान थे, हथियारबंद जवान जो गांव में घुसे और उस दौरान जो भीड़ जो उपद्रव कर रही थी उनको रोकने का जो प्रयास पुलिस के जवानों ने किया, उसको भी आयोग ने लापरवाही मानते हुए कहा है कि पुलिस ने ग्रामीणों पर, महिलाओं पर, बुजुर्गों पर लाठियां बरसाई है जिसमें चोटिल हुए हैं। और आयोग ने एक बड़ी सिफारिश ये भी की है कि चल अचल संपत्ति का जो नुकसान हुआ है उन तमाम चीजों का आर्थिक मुआवजा, संसाधनों का जो नुकसान हुआ है, वाहनों को जो जलाया गया था, तमाम मुआवजा वगैरह देकर अगले 30 दिनों में वो जांच रिपोर्ट आयोग को राज्य सरकार और जिला प्रशासन बताए कि उन्होंने 30 दिन में क्या कार्रवाई की, क्या उन तमाम लोगों को मुआवजा दे दिया गया क्या। और खासकर एक और बड़ी बात यह है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उसको संरक्षण देने की भी सिफारिश आयोग ने की है कि उसका किसी भी तरीके से प्रशासनिक उत्पीड़न ना हो, कोई प्रशासनिक अधिकारी उस पर प्रेशर नहीं बनाए, दबाव नहीं बनाए और किसी भी तरीके से उसकी नौकरी या उसके रोजगार या परिवार के साथ कोई भी हानि या नुकसान ना हो, इसके संरक्षण को सुनिश्चित करने की भी ठीक है पुरुषोत्तम, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो जी राजस्थान आपको 23 पन्नों की रिपोर्ट की कॉपी भी दिखा रहा है जो आयोग की ओर से